काश मेरे पास भी बहुत सारे पैसे होते, काश मुझे भी एक हैंडसम कमाऊ लड़का शादी के लिए मिल पाता। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कैसे इंग्लिश में बनाएंगे, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लियर कंसेप्ट। आई एम रक्षा खान एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू because of some useful patterns and beneficial sentences along with Hindi meaning which can improve your speaking skill. So without getting any further delay, let's right jump in. देखिए, ज़िंदगी में हर किसी के पास कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, वो पूरी हो या ना हो इच्छा हर कोई कर सकता है। जैसे काश मेरे पास भी बहुत सारे पैसे होते, काश मैं भी एक चिड़िया होती, काश मेरे पास भी वैसे ही व्यूज़ आते जैसे और लोगों के वीडियोस पर आते हैं। तो ये मेरी ख्वाहिश है, इच्छाएं हैं। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए एक इंग्लिश में पैटर्न आता है, आई विश आई कुड। जैसे काश मेरे पास भी बहुत सारे पैसे होते, आई विश आई कुड हैव लॉट ऑफ मनी। काश मेरे पास भी कार होता, आई विश आई कुड हैव अ कार। तो जब कुछ मेरे पास होता तो आई विश आई कुड के बाद हैव लगा देते हैं, बाकी अदर। और अगर जैसे मुझे भी बहुत सारे व्यू मिल पाते तो उसके बाद हम लोग वर्ब का फॉर्म लगाएंगे, जो भी वर्ब आएगा आगे उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जैसे ये सेंटेंस को देखिए, आई विश आई कुड गेट एज मेनी व्यूज़ एज अदर्स। आई विश आई कुड गेट, काश मुझे भी मिल पाता, एज मेनी व्यूज़ एज अदर, जैसे दूसरों को व्यूज़ मिलते हैं वैसे मुझे भी काश मिल पाता। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विश आई कुड गेट अ गुड हैंडसम एंड सक्सेसफुल बॉय फॉर मैरिज टू। इसका मतलब क्या हुआ, आई विश आई कुड गेट, काश मुझे भी मिल पाता, अ गुड हैंडसम एंड सक्सेसफुल बॉय, एक अच्छा, एक हैंडसम, एक सक्सेसफुल या कमाऊ कह लीजिए शादी के लिए, फॉर मैरिज टू, मुझे भी एक अच्छा हैंडसम सक्सेसफुल लड़का मिल पाता शादी के लिए। क्लियर। तो आई विश आई कुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया जाता है। और अगर जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि काश मेरे पास भी ये होता, तब आई विश आई कुड के बाद यहाँ पर हैव लगाया जाता है, जैसा कि इस एग्जांपल में मैंने पहले बताया। नेक्स्ट पैटर्न है, वंस यू डेवलप द हैबिट ऑफ, यानी एक बार तुम आदत डाल लो। क्लियर। मान लीजिए कि एक बार तुम पढ़ने की आदत डाल लो, एक बार तुम रेगुलरली पढ़ने की आदत डाल लो। वंस यू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग, वंस यू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग रेगुलरली। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं, वंस यू डेवलप द हैबिट ऑफ वर्किंग पेशेंटली, एक बार तुम पेशेंटली काम करने की आदत डाल लो, यू विल अचीव सक्सेस, तुम्हें सफलता मिलेगी। वंस यू डेवलप द हैबिट ऑफ वर्किंग पेशेंटली, यानी कि इस पैटर्न के बाद आपको वर्ब आईएनजी वाले वर्ब यहाँ पर लगाने, जो भी आप काम कर रहे हैं वर्किंग, अगर आप एक काम करने की आदत डाल लो, वंस यू हैव डेवलप द हैबिट ऑफ वर्किंग। अगर तुम पढ़ने की आदत डाल लो, वंस यू डेवलप द हैबिट ऑफ स्टडिंग। तुम घूमने की आदत डाल दो, वंस यू डेवलप द हैबिट ऑफ वॉकिंग। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वंस यू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग रेगुलरली, एक बार तुम रेगुलरली पढ़ने की आदत डाल लो, योर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन लेवल विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, तो तुम्हारा जो नॉलेज भी इंक्रीज होगा, तुम्हारा इंफॉर्मेशन लेवल जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एक चीज़ और गौर कीजिए, सॉरी, वंस यू डेवलप द हैबिट ऑफ, इसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा फ्यूचर में ही आ रहा है। कहाँ गया ये वाला, फ्यूचर में ही आ रहा है, यानी कि एक बार तुम आदत डाल लो तो ऐसा हो जाएगा, एक बार तुम आदत डाल लो तो वैसा हो जाएगा। गा गे गी तो फ्यूचर टेंस है, तो इसका मतलब कि अगर आप ये पैटर्न यूज़ कर रहे हैं तो नेक्स्ट वाला पैटर्न ज़रूर फ्यूचर में होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वंस यू डेवलप द हैबिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, एक बार आप इंग्लिश सीखने की आदत डाल लो, यू विल ग्रेजुअली फाइंड इट, तुम इसे धीरे धीरे पाओगे, इट ईजियर टू अंडरस्टैंड, इसे समझना आपको
आसान हो जाएगा। मतलब वंस यू डेवलप द हैबिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश यू विल ग्रेजुअली फाइंड इट ईजियर टू अंडरस्टैंड। एक बार तुम इंग्लिश सीखने की आदत डालोगे तो तुम ये पाओगे कि इसे सीखना आसान है। क्लियर? तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बहुत सारे बना सकते हैं और बना के उसको बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैटर्न आई थिंक यू शुड। इसका मतलब होता है मुझे लगता है, तुम्हें चाहिए। अब तुम्हें क्या चाहिए वो आगे भर देना है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर भी भरा जाएगा। जैसे मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए, तो आई थिंक यू शुड स्लीप अर्ली, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मुझे लगता है कि तुम्हें खाना चाहिए, आई थिंक यू शुड ईट। मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए, आई थिंक यू शुड गो। मुझे लगता है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, आई थिंक यू शुड स्टडी। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। आई थिंक यू शुड स्लीप अर्ली बिकॉज यू हैव टू गेट अप अर्ली। आप यहाँ पर तक भी एक कंप्लीट सेंटेंस है और आप जितना लॉन्ग करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। आई थिंक यू शुड स्लीप अर्ली, मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। आपको लंबा करना है तो यहाँ से ऐड कर दिया बिकॉज यू हैव टू गेट अप अर्ली, क्योंकि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। नेक्स्ट है आई थिंक यू शुड हैव नो लिमिट टू फुलफिल योर ड्रीम। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसका कोई लिमिट नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास। क्लियर? नेक्स्ट पैटर्न है देयर आर सेवरल। सेवरल का मतलब होता है बहुत सारे, और देयर आर सेवरल का मतलब भी होता है बहुत सारे। ये एक पैटर्न है, यानी कि आप अगर कहेंगे कि इस मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं तो शॉप्स आर सेवरल शॉप्स आर मार्केट नहीं कह सकते हैं, उसके लिए आपको देयर आर लगाना ही पड़ेगा। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, इस पूरे का मीनिंग होगा बहुत सारे। देयर आर सेवरल, बहुत सारे। देयर आर सेवरल शॉप्स इन दैट मार्केट दैट सेल क्लॉथ्स, यानी कि इस मार्केट में, दैट मार्केट, देयर आर सेवरल शॉप्स इन दैट मार्केट, यानी उस मार्केट में बहुत सारे शॉप्स हैं जो कि कपड़े बेचते हैं। क्लियर? बहुत सारे शॉप्स, देयर आर सेवरल शॉप्स। नेक्स्ट, ऑन द डाइनिंग टेबल देयर आर सेवरल थिंग्स, देयर आर सेवरल थिंग्स, यानी बहुत सारी चीज़ें। ऑन द डाइनिंग टेबल देयर आर सेवरल थिंग्स टू ईट। डाइनिंग टेबल पर बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। तो आपने देख लिया कि देयर आर सेवरल का यूज़ कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट है आई वुड ऑलवेज थिंक अबाउट। मैं हमेशा सोचा करती थी। अब आगे कुछ भी डाल लीजिए, किस चीज़ के बारे में सोचा करती थी। आई वुड ऑलवेज थिंक अबाउट माई फ्रेंड, आई वुड ऑलवेज थिंक अबाउट माई ड्रीम। मैं अपने सपनों के बारे में सोचा करती थी, मैं अपने दोस्त के बारे में सोचा करती थी। क्लियर? तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आई वुड ऑलवेज थिंक अबाउट माई बेस्ट फ्रेंड। मैं हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोचा करती थी। एंड आवर अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स टुगेदर, मतलब कि मैं हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोचा करती थी और उन नहीं भूलने वाले मोमेंट्स को भी सोचा करती थी। आई वुड ऑलवेज थिंक अबाउट माई बेस्ट फ्रेंड एंड आवर अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, यानी नहीं भूलने वाले जो हमारे क्षण हमने बिताए हैं उसके बारे में भी सोचा करती थी। नेक्स्ट, आई वुड ऑलवेज थिंक अबाउट माई मिस्टेक दैट आई मेड। आई वुड ऑलवेज थिंक अबाउट, मैं हमेशा सोचा करती थी, अबाउट माई मिस्टेक, अपनी गलतियों के बारे में। आई वुड ऑलवेज थिंक अबाउट माई मिस्टेक दैट आई मेड, मैं हमेशा अपनी गलतियों के बारे में सोचा करती थी जो मैंने किया। तो ये सारे पैटर्न्स जो हैं ये बहुत ही इजी पैटर्न है और इजी वे में आप इसको सीख सकते हैं और इसको अपने कन्वर्सेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।